सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब हम हो जाते हैं बीमार। हम जो दर्द अनुभव करते हैं वो कभी कभी असहनीय हो जाता है। सर्दी, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द। लेकिन ऐसे में भी एक आरामदायक बिस्तर, ताजी हवा, पानी की अच्छी आपूर्ति, दवाएं और एक डॉक्टर जो हालत खराब होने पर मदद कर सके मिल ही जाता है। अब कल्पना कीजिए, इनमें से किसी भी चीज का ना होना। आपके आसपास कोई चार दीवारी नहीं, सोने के लिए कोई गद्दा नहीं, हर जगह कीड़े, हवा में धूल, साफ पानी की कमी, देखभाल करने वाला कोई नहीं, पैसे नहीं, कोई उचित दवा नहीं, आसपास कोई डॉक्टर नहीं। दर्द की कल्पना कीजिए, सबसे आम बीमारियों से गुजरते हुए भी जो पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जगत गुरु कृपालु परिषद ने 3 प्रमुख अस्पतालों की स्थापना की है जो सालाना लगभग 5 लाख रोगियों की सेवा करते हैं। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय प्रतापगढ़, बरसाना और वृंदावन में गरीबों की मदद के लिए स्थापित प्रत्येक अस्पताल निम्नलिखित समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है: एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी। हमारे श्री गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने इन 3 अस्पतालों के निर्माण को प्रेरित किया, ने हमेशा शरीर, मन और आत्मा की समग्र देखभाल के महत्व पर जोर दिया और इस प्रकार एक अधिक समग्र देखभाल सेवा को प्रेरित किया। सभी अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ एक ओपीडी, आउट पेशेंट विभाग है जो किसी भी समय जरूरतमंदों की सेवा करता है। आईपीडी, इन पेशेंट सेवाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि रोगी के पास आराम करने और ठीक होने के लिए एक स्वच्छ स्थान हो एवं उचित देखभाल के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। हमारे सभी अस्पतालों में रोगियों को एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों तरह की दवाएं उपलब्ध कराने वाली इन हाउस फार्मेसी है। प्रदान की जाने वाली सभी दवाएं सर्वोत्तम स्तर की हैं। प्रत्येक रोगी को दवा कैसे और कब लेनी है इस पर मार्गदर्शन भी किया जाता है। प्रत्येक अस्पताल अनुभवी विशेषज्ञों और योग्य तकनीशियनों द्वारा संचालित इन हाउस पैथोलॉजी लैब प्रदान करता है। एक पूर्ण खून विश्लेषण, बायोकेमिस्ट्री और अन्य नियमित परीक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण परीक्षण प्रदान किए जाते हैं। हमारे अस्पताल समाज के वंचित वर्ग को देखभाल प्रदान करते हैं। उन्हें जो देखभाल और प्यार मिलता है वो उनको उनके भविष्य के लिए आशा जगाता है। उन्हें लगने लगता है कि कोई है जो वास्तव में उनकी परवाह करता है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी मानसिकता में सकारात्मकता आती है। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय की सभी सेवाएं 100% निःशुल्क हैं। डॉक्टर और देखभाल करने वाले सभी स्वयं सेवक हैं जो बिना किसी शुल्क के भी अपनी सेवाएं देते हैं। इन चिकित्सा सेवाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। हमें अपनी सुविधाओं में सुधार जारी रखने और इन अभावग्रस्त समुदायों को आवश्यक देखभाल प्रदान करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपका 100% दान निम्नलिखित क्षेत्रों में जाता है: अस्पताल की सुविधाओं में सुधार, अद्यतन चिकित्सा उपकरण और संसाधनों की खरीदारी, अधिक रोगियों की सेवा करना और भी बहुत कुछ। जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय, असहाय की सहायता। कृपया उदार रहें। आज ही www.jkp.org.in/donate पर दान करें।
हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसा पल आता है जब हम हो जाते हैं
pain, illness. Reduce your feeling of pain and suffering in life. Strengthen your Atma Shakti. Sanatan Vedic Dharma by Jagat Guru Kripalu Parishad.
राधे आज श्री गोविंद स्वामी जी का चरित्र सुनेंगे, जो गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए। ये श्री दामा सखा के अवतार माने गए। इनका जन्म भरतपुर के अंतर्गत अत्रि ग्राम के ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह जन्म से ही भगवत चरणार विंद की आसक्ति से युक्त महापुरुष थे। काव्य और संगीत शास्त्र में भी इनकी बड़ी रुचि थी। यह धीरे धीरे उच्च कोटि के विद्वान हुए। बचपन से ही इनके मन में भगवत दर्शन की कामना बार बार उत्पन्न होती। हली लली सो काम हमें तो मंजुल कुंज कृपालु निकुंजनी विचरती आठों याम हमें तो अली लली सो काम हमें तो। कुछ भक्त लोग सुन रहे हैं, उसमें विट्ठलनाथ जी के एक शिष्य भी सुन रहे थे, जिनके शरीर में कीर्तन सुनकर भाव का प्राकट्य होने लगा। गोविंद स्वामी ने जब यह देखा तो वह उनकी तरफ बहुत आकर्षित हो गए। हे भ्राता, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जितनो सो कीर्तन सुनी के आपको मिली रहे है, मुझे क्यों नहीं मिल रहे है? आप जा सुख में मगन हो, मैं हूँ वाई सुख को पानो चाहूँ हूँ। यार इसको प्राप्त करीवे के काजे कहा साधन करनो पड़ेगो? भैया, ये सब तो मोय अपने गुरुदेव की कृपा ते प्राप्त भयो है। कौन है आपके गुरुदेव? क्या मैं हूँ विनके दर्शन करी सकूँ हूँ? क्यों ना है, चलिए। मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी हैं। वे गोकुल में विराजो करे हैं। जब ये दोनों उनके पास पहुंचे तो गुसाई जी यमुना जी में संध्या वंदन तर्पण आदि कर रहे थे। यह दृश्य देखकर गोविंद स्वामी को लगा, अरे जे तो कछु कर्मकांडी से मालूम पड़े हैं। श्री कृष्ण की लीला में छके रहिवे वारे कहा कर्मकांड में निष्ठ रही सके हैं। मोए तो लगे है श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन करी के इनके मन में कछु भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न है रहे हैं।
एक संत को जाने कितनों प्रकार के जीवन के रुचि को पोषण करिबो पड़े। हम आपको जे अधिकार नाए कि बिन के क्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगावें, क्योंकि बिन ने जहाँ पहुँचनो हते वे पहुँच चुके हैं। गुसाई जी जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो गोविंद स्वामी की ओर देखकर कहा, अरे गोविंद, कैसे हो? जी ठीक हूँ। कब आए? मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये जो कर्म कांड है, इसमें कोई रस नहीं है, कांटों के बाढ़ जैसा है, लेकिन भक्ति जो है वह बहुत सुकुमार पुष्प है। सुंदर सुकुमार पुष्प को कांटों की बाढ़ में सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार गुरुजनों का दिया हुआ अनुशासन है, उसके मध्य में अपने भाव के पुष्प को सुरक्षित रखना चाहिए। अरे, मैं तो इनते पहली ही बार मिली रहे हूँ, परंतु जे तो ऐसे मिली रहे हैं जैसे काऊ चिर परिचित सो मिल्यो करे हैं। जे मैंने कहा सोचियो हते, जे तो सर्वज्ञ महापुरुष जानी परे हैं। इनको देखी के तो ऐसो लगे है मानो जन्म जन्म से हम इन्हीं के हैं। आज से गोविंद आपका दास हुआ गुरुदेव। तत्पश्चात गोविंद स्वामी जी गुसाई जी के साथ ही रहने लगे। इनके ऊपर गुसाई जी की विशेष कृपा हुई। गोविंद स्वामी नित्य महावन के टीले पर जाकर बैठते और पद गायन करते थे। जब वे पद गायन करते तो इनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी भी उनके निकट आकर बैठ जाते थे और इनके साथ साथ आलाप लेते। कई बार ठाकुर जी गलत आलाप लेते तो गोविंद स्वामी उनको डांट कर सही आलाप लेना सिखाते। ऐसो नाए, ऐसो। रे कन्हैया, ठीक ते गायो कर। मैं ना गा रहा हूँ तेरे संग, ना आप ही गाए ना मोकू ही गाने दे। अरे गोविंदा, तू काहे रूठी रहे है? तू ही तो मेरो एक सखा है, और कौन के संग खेलवे जाऊं? जैसा सख्य रस का प्राकट्य गोविंद स्वामी जी के जीवन चरित्र में हुआ, ऐसा और किसी के जीवन चरित्र में देखा सुना नहीं गया। महाराज, ऐसो लगे है गोविंद स्वामी बोराए गयो है, इकलो ही लड़ी रहे हते। अच्छो, वो आएगो तो मैं वाते बात करूंगो। आप प्रस्थान कीजिए। गोविंद, क्यों तिहारे लालन ने गानो सीख लियो?
नाय गोसाई जी, वो तो निपट गवार है, वो नाय सीख पावेगो। एक बार ठाकुर जी इनके साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। कन्हैया, तैने तो बड़ी दूर गुल्ली मार दई, अब मैं ना जा रहा लेने। हाँ तो तेरी बारी है, जा जल्दी दौड़ के ले आ। कन्हैया, अब मेरी बारी, अब मैं खेलूंगो। अब मैं ना ही खेली रहो, मेरे मंदिर को समय है गयो, मैं तो जा रही हूँ। है? ए कन्हैया, मेरो दाव लेके भाज रहे हो है? ए कन्हैया, ए रुक, दारी के, मेरो दाव लेके भाज रहे हो है? अरे अरे रुक ना। सारे बाहर निकल, ना तो याई गुल्लन दे तो सबक सिखाए दूं। कन्हैया, सारे बाहर निकल। कारे सारे दारी के। गुल्ली उठाकर मंदिर में ठाकुर जी पर मारा। पुजारी ने किसी तरह बचा लिया। पुजारी जी बहुत क्रोधित हो गए। या मूर्ख को मंदिर से बाहर निकालो। अब जे मंदिर के मर्यादा को हूँ भूल गए हो है। निकालो या को बाहर निकालो। दाव ले आयो भाजी गवार, खोल किवाड़ धस्यो घर भीतर, सिखा दिए लगवार, स्वयं तो दाव लेके भाजी गयो, अरु ऊपर ते अपने सेवकन को हूँ सिखाए दीन्यो कि याय मारी के भगाए दे। कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दऊंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर अब करिके, सुखी न सोए गो यार। याई मार्ग ते गैया चराने जायो करे है ना, यही बैठूं। कारे सारे रुक जा दारी के, मैं तो देख लूंगो। ऐसी दऊंगो मार कि सबरी ठकुराई बिसर जाएगी। ऐसे तो गोविंद दास जी हमेशा दैन्य भाव का ही अवलंब लेकर रहते थे, परंतु जब विशेष भावावेश की अवस्था में होते तो अपने आप को अपने पदों में गोविंद प्रभु ऐसा कहकर संबोधित करते थे। गुसाई जी बड़े सुंदर सुंदर भोग लेकर आए। ठाकुर जी बेचैन हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भोग आ गया। अब कहा करूं, बिनु खेले मुहे चैन ना है, और यदि बाहर जाऊं गोविंदा मारे बिनु छोड़े गो नाय। गोपाल आओ, भोग आरोगी लो। कहा भयो, आप भोग क्यों ना आरोगी रहे? या समय को बातन में हूँ मेरी रुचि नाय है रहे हो, मोते कछु खायो हो नहीं जाएगो। क्यों, कहा समस्या है? वो मेरो सखा है ना गोविंदा, वह हम ते रूठी गयो है। मैंने वहाँ को दाव नहीं दियो और पुजारी जी ने वहाँ धक्का मारी के मंदिर ते बाहर निकाली दियो। अब वो मोते क्रोधित है के रस्तान पर बैठी गयो है और मुँहे गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। मुँह को डर लागे, यदि मैं बाहर निकलो तो मुझे बहुत मारेगो। लालन, तो आप बाहर मत जाओ, यही मंदिर के प्रांगण में खेलो करो। बैठे रहन दो वा गोविंदा को। गुसाई जी, मोए तो बाहर जाए बिनु और गोविंदा के संग खेले बिनु चैन ही नाय पड़ेगो। वा छोरा ने तो आपको गुल्ली ते मार दई, अरु
आप वाते इतनो क्यों डरो हो? गोसाई जी, वह मार्ग में बैठी के उल्टी सीधी बोली रहे हो और बार बार मुझे मारिवे की धमकी दे रहे हो। यदि आप मुझे भोग खवाना चाहो तो आप वह गोविंदा को मनाई के ले आओ। मुझे वहाँ के बिना चैन नहीं पड़ी रहे हो। हाँ हाँ, मैं वहाँ को अभाल लेके आऊं। गुसाई जी छड़ी लेकर गोविंद स्वामी जी को मनाने चले। जब गोविंद स्वामी ने दूर से देखा गुसाई जी छड़ी लेकर आ रहे हैं तो भाग गए। पहले तो वाने पुजारिन ते पिटवायो, अब गोसाई जी को यहाँ छड़ी लेके मोए मारवे के ताई भेज दई। गोविंदा, ओ गोविंदा, अरे 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 रुक जा लाला। अरे मैं तो मारूंगा ना। रुक जा लाला, रुक जा। श्रीनाथ जी तेरे ताई बहुत चिंता करी रहे हैं। तेरे बिनु भोजन हूँ ना आरोग रहे। विन ने अपनी गलती मान ली है। अब तू क्रोध को त्यागी दे अरु बेगी मंदिर चल। गोसाई जी, कहा आप साची कह रहे हैं? वाने आज मेरे संग बहुत दुष्टा करी ही। मोए वापे अब नेकहूँ विश्वास नाय रह गयो है। अरे नाय नाय लाला, मैं साची कह रहे हूँ। गोपाल अपनी गलती पर बहुत पछताए रहे हैं। गोसाई जी, यदि वाने मोए देखी के कान पकड़ के अपनो शीश नाय झुकायो ना तो आज वाकी खैर नाय। अरे तू जैसो कहेगो गोपाल वैसो ही करेगो। अब चल। जैसे ही उन्होंने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब गोविंद स्वामी प्रसन्न हो गए। गोविंदा, मोई माफ करी दे। चल कर दियो माफ, अब भोजन करी ले। एक बार गोविंद स्वामी शौचालय के लिए जंगल में बैठे थे। तभी ठाकुर जी को जाने क्या सूझी, मंदार के फल अपने पीताम्बर में भर लाए। गोविंद स्वामी पर उसी अवस्था में फल फेंक फेंक कर मारने लगे। गोविंदा, कहा करी रहे है सारे? कन्हैया, अरे या समय तो शांति से बैठन दे। ऐसो कैसे शांति से रहन दूं? रे कन्हैया, मैं कह रहे हूँ मान जा। उठूंगो तो सारे सबको बदलो एक ही संग चुकाए लूंगो। मैं कह रहा हूँ मान जा। चुकाए ले, उठ तो पाएगो ना है तुम। ठाकुर जी मुंह बना बना कर चिढ़ा चिढ़ा कर उनको फल फेंकते जा रहे हैं। जब ठाकुर जी नहीं माने तो वही फल उठा उठा कर गोविंद दास जी ठाकुर जी को मारने लगी। वही खेल आरंभ हो गया शौचालय में। उठ तो सके नहीं। उसी स्थिति में बहुत समय बीत गया तो गोविंद स्वामी जी की माता जी उन्हें ढूंढते हुए आईं, क्योंकि गोविंद स्वामी आवेश में कब तक कहाँ बैठे रहेंगे किसी को पता नहीं। इसीलिए माता उनका बहुत ध्यान रखती। ठाकुर जी ने देखा, अरे जे तो गोविंदा की मैया आए रही है, अब कहा करूं? अरे उपद्रवी, हे भगवान, तू यहाँ का करे रहे है? लोटा लेके यहाँ खेल करी भी आयो है? अरे मैया, तू यहाँ? तू चल, मैं आए रहूं। हाँ जा जा जा, मैं आए रहूं, जा। हाँ हाँ, जल्दी आइयो। ए भैया छाड़ी दे। आज तो ऐसे नाय छोड़ूंगो। ए भैया मोए जान दे, मैं तिहारो शरण हूँ भैया, अब तो मोए क्षमा कर दे। अच्छो दारिके, चल, तैने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली ना, या इसे तो ये क्षमा करी रहे हूँ। अबे रुक जा सारे।
इसी प्रकार एक बार ठाकुर जी का भोग जा रहा था। उसी समय गोविंद स्वामी पुजारी के समक्ष आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पुजारी जी, पहले हम प्रसाद खाएंगे, पीछे वाको दे दियो। गोसाई जी, अब हम तो ये सेवा नहीं होएगी। या तो ये गोविंदा मंदिर में रहोगे या फिर हम रहेंगे। अभी निर्णय करिए। अरे गोविंद, अब तेने कौन सो नया उत्पात मचायो? गोसाई जी, कन्हैया नित्य प्रति भोग आरोगी के गौचारण को निकसी जाए है। मोए तो प्रसाद नेक देरी ते मिले है, सो मैं वन में वाको पतो ही ना लगाए सकूं हूँ। याई ते कह रहे हूँ, या तो मोए या के संग ही प्रसाद पवाए दो, या तो राजभोग के पहले ही मोए खवाए दो। अच्छो ठीक है, आज ते तुम दो उनको एक ही संग भोग खवायो जाएगो। गुसाई जी श्रीनाथ जी की श्रृंगार सेवा कर रहे थे और गोविंद स्वामी जगमोहन में बैठकर कीर्तन करा रहे थे। गुसाई जी से आंख बचा बचा कर श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी पर कंकड़ मार रहे थे। जाऊं सलोने शाम की बलि, मटकनी सिर शिखी पोछनी लटकनी, लटूरीन छवि अभिराम की बलि, झलकनी पीत झंगोलियानी हलकनी, कुंडल भल सुख धाम की बलि, रुन झुन करनी चरण पैजनी देखनी 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 छुपी ब्रजबाम की बलि, श्याम की बलि। कहा भयो लालन? मोए गोविंदा ने गोटी ते मार दई, जे देख लो। गोविंद स्वामी, तो श्रृंगार के समय हो चैन ना परी रहो है। अरे तू शांति से बैठी के कछु देर कीर्तन हो ना कराए सके। अच्छो गोसाई जी, अपनो पूत तो सपूत, हरु दूसरन को पूत मूली गाजर। जे देख लियो, आपके लालन ने 10-10 गोटी मारी हती, तबे जाय के हमने एक गोटी मार दई, तो आप हमको ही सुनाए रहे हैं। चैन तो या ना पड़े, हमें छेड़े बिनु। हम तो शांति से बैठ के कीर्तन ही करे रहे हते। गुसाई जी दोनों को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं। कितनो सुंदर है जे लाला, ये मेरो मित्र है, जाए तो कितनो अच्छो हो। तो कभू तो आएगो मेरे संग खेलवे के ताई। ए कान्हा भंगी, चल मेरे संग खेलेगो। अरे तू तो वही है जो मंदिर में ठाड़ो हते। हाँ हाँ, चल मेरे संग। तो ये घोड़ा बननो आवे है।
हाँ हाँ, बैठो है जा। चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, टुक टुक टुक, टुक टुक टुक, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। अरे कन्हैया, तेरो कछु धर्म वरम है कि ना है? गोसाई जी तो दिन भर अरस परस की सेवा कयो करे हैं और वो हमें बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश ना करन दे हैं, और तू यहाँ भंगी के लड़कन के संग खेली रहे है। चल बीगी स्नान करीवे को चल। इतनी ठंड में मैं नाय आ रहे हूँ। नाय चलेगो? गोसाई जी को बताए दूं? नाय नाय भैया, गोसाई जी को मत बताइयो। मैं अभाल चल रहे हूँ, परंतु स्नान के अतिरिक्त और कुछ उपाय हो तो बताए दो। अच्छो चल, आचमन करी लियो। हाँ जे तो ठीक है। अरे कछु मंत्र तो पढ़। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरा शुचि। रे गोविंदा सारे। हाँ, ये हुई ना बात। अब तो तू पवित्र है गयो। एक दो डुबकी और लगाए ले। अब तो निखारी दे। मेरो हाथ पकड़ी के आए जा। ठाकुर जी ठिठुरते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। अरे गोपाल, ये कहा? आप भीज कैसे गए? अपने गोविंदा से ही पूछ लो। हमको आने गोविंद कुंड में धकेली दियो। क्यों रे? इतनी ठंड में तैने इनको पानी में ढकेल दियो? तो नाय पतो हम इनको नित गर्म पानी ते स्नान करावे हैं। गोसाई जी, मोए पतो है, पर आपको जे न पतो कि आपको जे लाला भंगिन के लड़का के संग खेलते भयो पकड़ो गयो। तो हमने कही गोसाई जी इतनी पवित्रता रखे हैं, काऊ को हूँ स्नान किए बिनु मंदिर में प्रवेश ना करन दे हैं। अरे तू यहाँ भंगिन के लड़का के संग खेली रहे है, चल के गोविंद कुंड में स्नान करी ले। तो याने मना कर दई, तो हमने धकेली दियो। गोपाल, भैया चलो गोविंद स्वामी जी के दर्शन को चलें। हाँ हाँ, चलो चलो। भैया, कहा आप गोविंद स्वामी को पहचाने हैं? हम उनके दर्शनन को आए हैं। आप हमें बताइए कि कृपा करें कि वे यह समय कहाँ विराजे हैं। अरे कहा आप जाने ना आए? गोविंद स्वामी को तो देहांत है गयो। अरे ये तो बड़े ही दुख की बात है, परंतु वो तो इतने बड़े महात्मा हते, विनके गोलोकवास हैवे को समाचार हमको कैसे नाई प्राप्त भयो? भैया ये बात तो सत्य है, चलो और काउते पूछ ही ले। प्रणाम बुआ, आप यहाँ कहाँ कर रही हैं? लाली, तू कैसे आई? प्रणाम कान्हा बाई। प्रणाम। हम तो गोविंद स्वामी के दर्शनन को गए हते, तो वहाँ एक आदमी ते पूछ्यो, तो वाने बतायो कि गोविंद स्वामी को गोलोक गमन है गयो। हमको तो अपने कानन पे विश्वास ही ना है रही। जीजी, कहा ये बात सत्य है? अरे नहीं भैया, आपको वाने गलत समाचार दियो हते। भैया तो यही विराजे हैं। चलो अब हाल आपते मिलाए दूं। चल लाली, तू भी चल। हाँ हाँ, यही वो आदमी है। जे रहे गोविंद स्वामी।
अच्छो तो इनने हम ते हंसी क्यों हते, परंतु आपने ऐसो क्यों कही कि गोविंद स्वामी की मृत्यु है गई है। भैया, मैंने हंसी नाय करी ही, ना ही मिथ्या बोले रहे हूँ। गोविंद स्वामी तो सचमुच ही मरी गयो। अब जे तो गोविंद दास है, जिनको आप देख ही रहे हैं। एक बार उनकी बेटी उनसे मिलने गोवर्धन आई। 8-10 दिन रही, पर गोविंद स्वामी उनसे नहीं मिले। यह बात जब विट्ठलनाथ जी को पता चली कि गोविंद स्वामी एक बार भी उससे नहीं मिले, तो उनकी पुत्री को बुलाया और उसको ठाकुर जी के बहुत सारे कीमती प्रसादी उपहार विदाई की भेंट में दिया। ये बात जब गोविंद स्वामी को पता चली, तो वे तुरंत अपनी पुत्री के पास गए और जितना भी उपहार गुरु परिवार से प्राप्त हुआ था, अपनी बेटी को सब वापस करने को कहा और समझाया। लाली, हमारे शास्त्रन में गुरु ते कछु लेने को विधान नाय बतायो है। गुरु चरण के प्रति तो निरंतर दैवे को भाव होनो चाहिए। जो गुरु सो प्रेम छाड़ी के विषय, धन, सांसारिक पदार्थ, मान, प्रतिष्ठा जे सब विषय प्राप्ति की कामना रखे हैं, वाय गुरु सो प्रेम कबहू प्राप्त नाय है सके है। जो आज्ञा पिताजी, आपने बड़ी कृपा करी, जो हमको जे सब समझाए दीन्यो। आपको हमारे हित की बड़ी चिंता रहे। इसी प्रकार गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी के साथ नित्य प्रति नवीन नवीन सख्य लीलाओं का रसास्वादन करते रहते, साथ ही गुसाई जी को भी सुख प्रदान करते। ये अनन्य गुरुनिष्ठ भक्त हुए। अंतिम समय में श्री विट्ठलनाथ जी श्री गोवर्धन की ओर प्रस्थान करने लगे, तो ये अत्यंत विचलित हुए। प्राण कंठ पर आ गया। उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्री गोवर्धन नाथ जी से भी नहीं रहा गया, तो उन्होंने इन्हें भी अपने आंचल में स्थान दिया। इस प्रकार अपने गुरुदेव के संग ही श्री गोविंद स्वामी जी भी श्री गोवर्धन महाराज में समाहित हो गए। पिया मोही प्रेम दान जनि दीजै मधुर मिलन लगी विकल प्राण रह मधुर मिलन लगी विकल प्राण रह विरह अगिनी तनु छीजे पिया मोही विरह अगिनी तनु छीजे पिया गुरुदेव, मुझे अपने संग ही ले चलिए प्रभु। ये गोविंद आपको हते, आपको ही रहेगो प्रभु। जीवन कुंज बिहारी प्राण धन तुम तो रहे सनातन हमरे
प्राण धन। प्यारी प्यारी अम्मा की जय।